Hello everyone, now we are going to discuss here about the types of neuron, means types of here the nerve cells. Or the first criteria is on the basis of presence and absence of myelin sheath. So here there are two types of the neuron. First one that is called the myelinated neuron. Now what do you mean by the myelinated neurons? जो एक्सॉन होता है उनके ऊपर अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट होंगी तो उन्हें हम कहेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स. And second, it is a non-myelinated neuron. Non-myelinated neurons means जो एक्सॉन होगा उसके ऊपर माइलिन शीथ एब्सेंट होंगी तो उसको हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहेंगे. यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन का जो रेट होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन. माइलिनेटेड न्यूरॉन्स मीन्स इट एक्ट्स एज ए इंसुलेटर, वो एक इंसुलेटर बोल के काम करता है. So here in myelinated neurons, the conduction of nerve impulse is very fast. Second criteria, so here on the basis of presence and absence of myelin sheath. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो माइलिन शीथ प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो पहला क्राइटेरिया. सेकंड क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. तो हम देखते हैं देयर आर सम न्यूरॉन्स विच कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन up to the central nervous system. So those neurons which carry the information from sensory organ to the central nervous systems, they are called as the sensory neuron. तो उनको हम कहेंगे sensory neuron. So sensory neuron they carry the impulse from sensory organ to central nervous system. Central nervous system means the brain and spinal cord. They make the central nervous system. Next one here motor neuron. Motor neuron means here from central nervous system to effector organ, means those neurons which carries the information from central nervous systems to effector organ like muscles, glands और sensory organ, तो उनको कहेंगे हम मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन का काम होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन लेके जाना इफेक्टर ऑर्गन तक. इफेक्टर ऑर्गन में भी मसल होंगी, ग्लैंड होंगी या फिर सेंसरी ऑर्गन होंगे. देन थर्ड क्राइटेरिया इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ द आर्म्स. तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ द आर्म्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ द आर्म्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स. तो फर्स्ट वन हम देखेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन. What about the unipolar neuron? Unipolar neurons means consider here it is a soma or the cell body and from which there is emerging a single projection. सिंगल प्रोजेक्शन निकलेगा जहाँ से यहाँ पे हम देखेंगे डेंड्राइट्स बन गया और उसी जो है यहाँ पे हम देखेंगे एक्सॉन बन गया. सो हियर वी कैन से हियर द डेंड्राइट्स दे आर प्रेजेंट एंड हियर द एक्सॉन इट इज प्रेजेंट. बट यहाँ पे प्रोजेक्शन जो है वो सिंगल प्रोजेक्शन है, यानी कि सेल बॉडी से सिंगल प्रोजेक्शन निकलेगा, उसके ब्रांचेस होंगे. तो देर आर सम ब्रांचेस विच बिकम द डेंड्राइट्स, देर आर सम ब्रांचेस विच बिकम्स हियर द एक्सॉन. दैट इज कॉल्ड द यूनिपोलर न्यूरॉन. सेकंड इज हियर द बाइपोलर न्यूरॉन. तो बाइपोलर न्यूरॉन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो सेल बॉडी या साइटॉन्स होंगी एंड सेल बॉडी और साइटॉन से यहाँ पे निकलेंगे सिंगल हियर द डेंड्रॉन और इधर जो है वो निकलेंगे एक्सॉन, यानी कि वन डेंड्रॉन है और वन एक्सॉन है, तो उसको हम कहेंगे बाइपोलर न्यूरॉन. नेक्स्ट जो है वो है मल्टीपोलर न्यूरॉन. तो मल्टीपोलर न्यूरॉन में हम देखते हैं यहाँ पे मान लो जो सेल बॉडी साइटॉन या सोमा है और उससे यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीपल्स जो है वो डेंड्राइट्स दे आर फॉर्मिंग एंड हियर देर इज ओनली वन एक्सॉन. यहाँ पे देखें हम सिंगल जो है वो एक्सॉन्स निकलेंगी, तो उसको हम कहेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन. यानी यूनिपोलर न्यूरॉन में सिंगल प्रोजेक्शन होता है, सिंगल प्रोजेक्शन से ब्रांचेस होंगे, तो
यहाँ पे डेंड्राइट्स बनेंगे और यहाँ पे एक्सॉन बनेंगे, ये होगा यूनिपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर में अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे, यहाँ पे सिंगल डेंड्रॉन और सिंगल एक्सॉन, तो ये बन गया बाइपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन में हम देखेंगे जो सेल बॉडी साइटॉन्स है उससे मल्टीपल जो है वो डेंड्राइट्स निकले हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ डेंड्राइट्स हियर, एंड हियर देयर इज ओनली वन एक्सॉन,